जय हिंद दोस्तों। ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों मैं सुनील गुज्जर और अपन चर्चा कर रहे थे जीव विज्ञान साइंस के अंदर जीव विज्ञान वाले अध्याय की। और जीव विज्ञान में आज अपन देखेंगे विटामिन वाले अध्याय को। कौन सा अध्याय? विटामिन वाले अध्याय के बारे में आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए विटामिन वाले अध्याय के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले आपको विटामिन के बारे में बेसिक जानकारी में बता देता हूं कि विटामिन जो है उसके खोजकर्ता कौन है, विटामिन का नामकरण किसने किया, विटामिन सिद्धांत किसने दिया, विटामिन शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, विटामिन हमें बाहर से ग्रहण करने पड़ते हैं, इनका निर्माण अपने शरीर के अंदर ही होता है। तो देखिए आपको बता दूं विटामिन का खोजकर्ता जो है, कई बुक्स में आपको ल्यूलिन नामक वैज्ञानिक मिलेगा, ल्यूलिन नामक वैज्ञानिक, कईयों में आपको सी फंक मिलेगा, कईयों में हॉपकिंस मिलेगा। आपको जो है हॉपकिंस नाम याद रखना। विटामिन के खोजकर्ता कौन है? हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि विटामिन का नामकरण किसने किया, तो विटामिन का नामकरण किया था सी फंक ने। कब किया? तो 1912 के अंदर विटामिन का नामकरण सी फंक ने किया। विटामिन सिद्धांत किसने दिया? विटामिन सिद्धांत दिया था हॉपकिंस व सी फंक, दोनों ने मिलकर जो है वो क्या दिया? विटामिन सिद्धांत दिया। देखो विटामिन जो है वो अपने शरीर के लिए अति आवश्यक है। विटामिन अपने शरीर के लिए अति आवश्यक है। विटामिन अपने शरीर के अंदर निर्माण नहीं होता है। विटामिनों का निर्माण अपने शरीर के अंदर नहीं होता। विटामिन हमें बाहर से ग्रहण करने पड़ते हैं। विटामिन की दो कैटेगरियां होती हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, के, डी और ई। ये विटामिन जो है वसा में घुलनशील विटामिन। इनको भी अपन ट्रिक के जरिए याद करेंगे। एकदम एक ट्रिक के माध्यम से ही अपने को पूरे के पूरे विटामिन याद हो जाएंगे। इनकी कमी से होने वाले रोग जो है उनको भी अपन ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। इनके जो है रासायनिक नाम है वो भी अपन ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन है, उनको भी अपन ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विटामिन का खोजकर्ता। विटामिन का खोजकर्ता कौन है? हॉपकिंस। कौन है? हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विटामिन की खोज की। उसके बाद में नामकरण। विटामिन का नामकरण किसने किया? सी फंक ने। किसने किया? सी फंक ने। कब किया? 1912 ईस्वी के अंदर विटामिन का नामकरण किसने किया? सी फंक ने। विटामिन सिद्धांत किसने दिया? देखो हॉपकिंस एवं सी फंक दोनों ने मिलके क्या दिया? विटामिन सिद्धांत दिया। अब देखो विटामिन सिद्धांत है क्या? हॉपकिंस और सी फंक दोनों ने मिलकर विटामिन सिद्धांत दिया। और विटामिन सिद्धांत के तहत क्या परिभाषित किया? विटामिन सिद्धांत है क्या? इस सिद्धांत के अनुसार विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार विटामिन एक क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ मतलब प्रकृति के अंदर ऐसी प्रत्येक वस्तु जिसको जलाने पे अगर धुआं निकल रहा है, मतलब वो क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक पदार्थ का जो है उदाहरण क्या है? वो है जल। जैसे जल को जलाएंगे तो धुआं नहीं निकलेगा, ऑब्वियसली बात है। तो जल क्या है? एक अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, आगे देखो इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, अपन जनरली समझ लेते हैं कि विटामिनों का निर्माण अपने शरीर के अंदर ही होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। विटामिन का निर्माण अपने शरीर के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। विटामिन हमें बाहर से ग्रहण करने पड़ते हैं। आप कुछ भी खा रहे हो, भोजन के अंदर जो है सब्जी खा रहे हो, हरी सब्जियां खा रहे हो, उनके अंदर जो है आपके विटामिन की पूर्ति हो जाती है। विटामिन सी भारतीय जो है, हम भारतीय विटामिन सी की पूर्ति करते हैं मिर्च से। ठीक, भारतीय लोग जो हैं वो मिर्च का सेवन ज्यादा करते हैं, इसलिए भारतीय लोगों के अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन जो है उनका निर्माण अपने शरीर में नहीं होता है, हमें बाहर से ग्रहण करने पड़ते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखो उपापचयी क्रियाओं में सहायक। विटामिन उपापचय क्रियाओं में सहायक होती है। उपापचय क्रियाएं क्या होती हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? शरीर के अंदर होने वाली प्रत्येक प्रकार की जो क्रिया है वो किसके अंदर आती है? मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर आती है। ठीक है, देखो आपको दो चीजें और बता देता हूं। एक है कैटाबॉलिक रिएक्शन और एक है
एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है और मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है। अपने कंफ्यूजन हो जाता है, मेटाबॉलिक क्या है, कैटाबॉलिक क्या है और एनाबॉलिक क्या है। आपको बता दें मेटाबॉलिक क्या है, अभी अभी बताया, शरीर के अंदर होने वाली प्रत्येक प्रकार की कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक क्रिया किसके अंतर्गत आती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंतर्गत आती है। अब देखो कैटाबॉलिक से क्या याद रखें, कैटा से कट मतलब काटना। शरीर के अंदर जो है बड़े या भारी अणु को जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देना कौन सी क्रिया के अंतर्गत आएगा, कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंतर्गत आएगा। जैसे कि पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। मुख गुहा के अंदर जैसे अपन भोजन लेते हैं उसको दांतों से जो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। फिर वो भोजन जो है वो जाता है आमाशय के अंदर, आमाशय से छोटी आंत में, और जैसे जैसे भोजन आगे जाता है उसका पाचन जो है होता जाता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से कैटाबॉलिक में क्या आएगा, बड़े अणु को छोटे छोटे अणुओं के अंदर तोड़ देना क्या कहलाता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक बड़ा अणु है, इसका नाम है ए, बी और सी। इसको छोटे अणु में तोड़ दिया, ए, बी और सी। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो यही क्या है, एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल पाचन, क्या हो जाएगा, पाचन। ठीक, उसके बाद में एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है, तो छोटे छोटे अणु मिलकर एक संयुक्त यौगिक का निर्माण करें, संयुक्त अणु का निर्माण करें, वो क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन के अंतर्गत आता है। देखो जैसे शरीर के अंदर एटीपी का निर्माण, इसका उदाहरण क्या है, शरीर में एटीपी का निर्माण। एटीपी का निर्माण, एटीपी के अंदर क्या होता है, देखो एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी जो है शरीर को एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है, और बहुत सी छोटी छोटी एटीपी मिलकर एक 38 प्रकार के एटीपी का निर्माण करती हैं, और शरीर के अंदर 38 प्रकार के एटीपी का निर्माण होता है। इस प्रकार से छोटे छोटे अणु मिलकर एक संयुक्त यौगिक का क्या करें, निर्माण करें। मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शन के जस्ट विपरीत रिएक्शन कौन सी, एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो आशा करते हैं इतनी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ो, आगे देखो, नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे कि कौन कौन से विटामिन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। एंटीऑक्सीडेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं, प्रतिऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं, प्रतिऑक्सीकारक। मतलब प्रतिऑक्सीकारक विटामिन कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन किसको कहते हैं, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि अपने एंटीऑक्सीडेंट प्रतिऑक्सीकारक होता क्या है। एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक ये होता है, मतलब संक्रमण रोधी विटामिन है। कैसे हैं, संक्रमण रोधी विटामिन हैं। क्या करती हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता जो है इनसे विटामिनों से क्या होती है, विकसित होती है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन से, मतलब प्रतिऑक्सीकारक विटामिन से। जैसे एंटीऑक्सीडेंट आपको कैसे प्राप्त होगा, जैसे आप ग्रीन टी पी रहे हो, राजमा खा रहे हो, ठीक है, उसके साथ जैसे पपीता खा रहे हो, मांस खा रहे हो, ठीक, इनके अंदर जो है क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के अंदर इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो वो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसको अपन ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। देखो सबसे पहले ट्रिक है, आपके पास एसी चलती है इलेक्ट्रिसिटी से। किससे चलती है बताओ, एसी। एसी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। ऑब्वियसली बात है कि एसी जो किससे चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली से। ठीक, तो ए से बनेगा विटामिन ए, क्या बनेगा, विटामिन ए। सी से बनेगा विटामिन सी, और इलेक्ट्रिसिटी से बनेगा विटामिन ई। इस प्रकार से विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई क्या है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, प्रतिऑक्सीकारक विटामिन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई क्या है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे देखो, कैटेगरी है कि विलेयता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो विलेयता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, जल में घुलनशील विटामिन 2 ही हैं। कौन कौन से, विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी जो भी बच गए ना वो सब किस में आएंगे, वसा में घुलनशील विटामिन के अंदर आएंगे। तो देखो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी और सी। याद करने की ट्रिक क्या है, याद करने की ट्रिक है, गई भैंस पानी में।
किस में गई? पानी में। तो गई भैंस पानी में, तो पानी के अंदर गई भैंस से बनेगा विटामिन बी और स से बनेगा विटामिन सी। इस प्रकार से विटामिन बी और विटामिन सी किस में घुलनशील हो जाएंगे? जल में। नहीं गुरुजी हमारे तो ऐसे याद नहीं हो रहा, दूसरी ट्रिक बताओ। तो दूसरी ट्रिक है WBC। W मतलब वाटर, बी से विटामिन बी और सी से विटामिन सी। तो वाटर के अंदर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हो जाएंगे? विटामिन बी और विटामिन सी। अगर क्वेश्चन में आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किस विटामिन की कमी जो है मानव शरीर के अंतर्गत बहुत ज्यादा मात्रा में होती रहती है, तो विटामिन सी की कमी। विटामिन सी जो है अपने को, व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में विटामिन सी चाहिए। और विटामिन तो अगर थोड़े बहुत कम भी मिल रहे हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन विटामिन सी आपको प्रचुर मात्रा में चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो है, आप जैसे यूरिन जाओगे, मूत्र का विसर्जन करोगे, तो उस टाइम पे होता क्या है? विटामिन सी जो है वो बाहर निकल जाता है। अब शरीर से विटामिन सी बाहर निकल गया, लेकिन विटामिन सी शरीर में होना भी तो चाहिए ना, इसलिए विटामिन सी जो है अपने को बार बार ग्रहण करना पड़ता है ताकि विटामिन सी की कमी नहीं हो। ठीक है। अब देखो जल में घुलनशील विटामिन, भैंस से क्या बनेगा? भैंस से बनेगा विटामिन बी और स से बनेगा विटामिन सी। और पानी तो आपको पता ही है कि पानी के अंदर घुलनशील। ये अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो W से क्या बनेगा? वाटर, और बी से बनेगा विटामिन बी और सी से बनेगा विटामिन सी। अर्थात विटामिन बी और सी जो है किस में घुलनशील हैं? जल में घुलनशील। या आपके सामने दिख रहा होगा भैंस तुम्हारी किस में पड़ी है? पानी में पड़ी है। ठीक है। उसके बाद में है अगला वसा में घुलनशील विटामिन। अब वसा में घुलनशील जो भी बच गए ना बी और सी के अलावा, वो सब किस में घुलनशील? वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन कौन से बच गए? के बच गया, ई बच गया, डी बच गया और ए बच गया। इसको भी अगर ट्रिक से याद करोगे तो आप क्या याद रखोगे? कीड़ा। क्या? KEDA, कीड़ा। कीड़ा से क्या हो जाएगा? वसा में घुलनशील विटामिन याद हो जाएंगे। तो देखो कीड़ा से, के से विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी और ए से विटामिन ए। तो KED और ए, ये किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील विटामिन है। यह आपके सामने कीड़ा पड़ा है, इसको आप देख सकते हो। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको समझ में आ गया है तो। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आगे देखो क्या है। अब यहां तक तो बात हो गई विटामिन के खोजकर्ता की बात हो गई, नामकरण की बात हो गई, विटामिन सिद्धांत की बात हो गई, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन की भी बात होगी। अब बात करते हैं विटामिनों के रासायनिक नाम की। किसकी? केमिकल नेम की बात करते हैं। विटामिनों का केमिकल नेम, सभी विटामिनों के रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम जो है ए से लेके के तक के रासायनिक नाम अपन देखेंगे। अब उसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो इसलिए एक ही ट्रिक आपके पास। ट्रिक है रथ पर एक टोपी। क्या है? रथ पर एक टोपी। और उससे जो है उस ट्रिक के माध्यम से आपके सभी विटामिनों के क्या आ जाएंगे? रासायनिक नाम याद हो जाएंगे। देखो कैसे याद हो जाएंगे। ये रथ है और रथ के ऊपर ये क्या है? इनमें से एक टोपी किसके ऊपर रख दी? रथ पे। इस प्रकार से इमेज के माध्यम से आपको लिंक करना है और आपको याद हो जाएगा। रथ है, उस पे टोपी रख दिया आपने, तो बस इतनी सी एक ट्रिक है, इसके माध्यम से आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले रे से कुछ बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। रे से बनेगा रेटिनोल। क्या बनेगा? रेटिनोल। ठीक है। थे से कुछ बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। थे से बनेगा थायमिन। क्या बनेगा? थायमिन। ठीक है। पर से कुछ बनेगा क्या? पर से कुछ नहीं बनेगा। पर का मतलब परे, परे का मतलब कुछ नहीं, इसको परे करो। ए से क्या बनेगा? एस्कोर्बिक अम्ल। क्या बनेगा? एस्कोर्बिक अम्ल। ए से बनेगा एस्कोर्बिक अम्ल। ठीक है गुरुजी, याद रख लेंगे। आगे बढ़ो आप तो आगे बढ़ेंगे तो देखो कैसे क्या बनेगा? कैसे बनेगा? कैल्सीफेरोल। क्या बनेगा? कैल्सीफेरोल। कैसे बनेगा? कैल्सीफेरोल। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ो। आगे क्या है? आगे है टो। टो से कुछ बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। टो से बनेगा टोकोफेरोल। क्या बनेगा? टोकोफेरोल। टो से क्या बनेगा? टोकोफेरोल। फी से भी कुछ बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। फी से क्या बनेगा? फिलोक्विनोन। क्या बनेगा? फिलोक्विनोन। क्या बनेगा? फिलोक्विनोन। और इसी का दूसरा नाम क्या है बताओ? इसी का दूसरा नाम है नेप्थोक्विनोन। क्या है? नेप्थोक्विनोन। आगे बता देंगे आपको। इस प्रकार से एक ट्रिक के माध्यम से सभी विटामिनों को क्या हो गई? रासायनिक नाम याद हो गए। बताओ रेटिनोल किसका नाम है? सबसे पहले ABCD में ए आता है, उसके बाद में बी आता है, उसके बाद में सी आता है, उसके बाद में डी, उसके बाद में ई और उसके बाद में विटामिन कौन सा हो जाएगा? कि एफ कोई विटामिन नहीं होता है। तो ठीक है, क्या ट्रिक थी? रथ पर एक टोपी। रे से क्या बनेगा? रेटिनोल।
थे से क्या बनेगा थायमीन, पर से कुछ बनेगा क्या, नहीं, पर मतलब परे, परे करना उसको, ठीक। ए से बनेगा एस्कोर्बिक अम्ल, कैसे बनेगा कैल्सीफेरोल, टो से बनेगा टोकोफेरोल और फी से बनेगा फिलोक्विनोन। और विटामिन के का ही दूसरा नाम फिलोक्विनोन को बोलते हैं नेप्थोक्विनोन, क्या बोलते हैं, नेप्थोक्विनोन, ठीक है। इस प्रकार से एक ट्रिक के माध्यम से सभी विटामिनों के रासायनिक नाम आपको याद हो जाएंगे। आशा करता हूं याद हो गए होंगे। आगे बढ़ो। देखो नेक्स्ट जो है, अपन ने सभी विटामिनों के रासायनिक नाम, केमिकल नेम अपन ने देख लिए हैं। अब आगे क्या है, अब आगे जो है वो है उनकी कमी से होने वाले रोग। क्या है, सभी विटामिनों के कारण होने वाले रोग। अपन ने केमिकल नेम देख लिए हैं, ठीक। अब देखेंगे उनकी कमी से कौन कौन से रोग मानव शरीर में हो रहे। अर्थात विटामिन अगर मानव नहीं ग्रहण करेगा प्रचुर मात्रा में, जितनी मात्रा में उसको चाहिए वो नहीं ग्रहण करेगा, तो क्या होगा, रोग ही तो होंगे। और वो रोग कौन कौन से होंगे, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होगा, वो अपन देख लेते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से पूरे रोग आ जाएंगे। क्या ट्रिक है, हाय रब्बा शरीर को खून आ गया, क्या आ गया, खून आ गया, हाय रब्बा शरीर को खून आ गया, ये ट्रिक है। इसके माध्यम से सभी विटामिनों की कमी के कारण होने वाले रोग देख लेंगे, ठीक है। देखो ये कौन है, एक मिनट भाई, देखो ये है सरीन। कौन है, सरीन। ये सरीन की क्या है, बहन। कौन है, सरीन की सिस्टर। अब सरीन खेल रहा था, अचानक से गिर गया, चोट लग गई और चोट लगने से क्या आ गया, खून आ गया। देख लो, आपको दिख भी रहा होगा। और खून आके ये कौन देख लेता है इस चीज को, ये देख लेता है सरीन की सिस्टर। और सरीन की सिस्टर जैसे देखती है वो क्या हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है, मतलब शॉक्ड हो जाती है, मतलब आश्चर्यचकित हो जाती है और बोलती है हाय रब्बा सरीन को खून आ गया। तो इस प्रकार से एक स्टोरी के माध्यम से आपको लिंक करना है और आपको जो है सभी विटामिनों की कमी के कारण होने वाले रोग याद हो जाएंगे। देखो कौन से विटामिन से कौन सा रोग होगा, ठीक है। देखो हाय, हाय को क्या करना है, हाय को करना है बाय। क्या करना है, बाय। बाय मतलब कुछ नहीं, हाय से कोई बनेगा नहीं, ठीक है। रे से क्या बनेगा, बिल्कुल रे से बनेगा रतौंदी। क्या बनेगा, रतौंदी, ठीक। वैसे कुछ बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा, क्या बनेगा, बेरी बेरी। क्या बनेगा, बेरी बेरी, ठीक है गुरुजी। आगे बढ़ो। सै से क्या बनेगा, सै से बनेगा स्कर्वी। क्या बनेगा, स्कर्वी। री से कुछ बनेगा क्या, री से बिल्कुल बनेगा। री से क्या बनेगा बताओ, रिकेटस। क्या बनेगा, रिकेटस। छोटे बच्चों के अंदर होता है रिकेटस। किस में होता है, छोटे बच्चों में, ठीक है ना। इसको जो है थोड़ा सा अपन साफ कर देते हैं। छोटे बच्चों में रिकेटस होता है। उसके बारे में देखो, अगर आपको जो है वयस्कों में पूछ ले कि बताओ वयस्कों में कौन सा होता है, छोटे बच्चों में तो होता है रिकेटस और वयस्कों में होता है ओस्टियोमलेशियम। क्या होता है, ओस्टियोमलेशियम। अगर कोई पूछ ले तो बता देना, ठीक है। आगे बढ़ो। देखो रिकेटस के बाद में क्या है, ठीक। न से क्या बनेगा, न से बनेगा नपुंसकता। क्या बनेगा, नपुंसकता। नपुंसकता को क्या बोलते हैं, बांझपन। और इसी को क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनफर्टिलिटी। नपुंसकता को बोलते हैं बांझपन और बांझपन को बोलते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ो। उसके बाद में देखो को से कुछ बनेगा क्या, खून। खून से क्या बनेगा, रक्त का थक्का। रक्त का थक्का नहीं बनना, रक्त का थक्का नहीं बनना, ठीक है। इस प्रकार से सभी विटामिनों के क्या हो गए, कमी से होने वाले रोग आ गए हैं। देखो विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंदी। रतौंदी को जो बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस को बोलते हैं निक्टोलोपिया। क्या बोलते हैं, निक्टोलोपिया, मतलब रात के अंदर जो है दिखता नहीं। अब बोलोगे गुरुजी रात को तो हमें भी नहीं दिखता, और आपको थोड़ा बहुत तो दिखता है अंधेरे में। जिनके रतौंदी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग है ना, उनको थोड़ा बहुत अंधेरा जैसे साय का समय होता है ना, इनको दिखना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं रतौंदी या नाइट ब्लाइंडनेस। किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनो, ठीक है। बेरी बेरी, बेरी बेरी किसकी कमी से, बी। व्यक्ति अगर अत्यधिक मात्रा में जो है शराब का सेवन करेगा तो उसके कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी बेरी रोग हो जाएगा। किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, ठीक है। उसके बाद में स्कर्वी। स्कर्वी किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी क्या होता है, मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं नाविक रोग। नाविक रोग को इंग्लिश में बोलते हैं सेलर डिजीज। और सेलर डिजीज नाम क्यों दिया गया, क्योंकि नेवी के अंदर रहने वाले सैनिकों के ये रोग सर्वप्रथम देखा गया था, इसलिए इसको नाम दिया गया सेलर डिजीज। रासायनिक नाम क्या बताओ विटामिन सी का, एस्कोर्बिक अम्ल,
ठीक है, आगे बढ़ो। रिकेटस, रिकेटस कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से। कौन सा रोग होता है? रिकेटस। वयस्कों के अंदर कौन सा रोग हो जाता है? ओस्टियोमलेसियम। कौन सा हो जाता है? ओस्टियोमलेसियम। दोनों क्या रोग हैं? दोनों रोग है हड्डियों से संबंधित। दोनों रिकेटस और ओस्टियोमलेसियम दोनों रोग हड्डियों से संबंधित रोग हैं और हड्डियां क्या हो जाती है इसमें? कमजोर हो जाती है। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम, केमिकल नेम अगर आपसे पूछ ले तो क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, उसके बाद में नपुंसकता। नपुंसकता किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से होता है नपुंसकता, जिसमें को अपन बांझपन बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल। और लास्ट जो है वो क्या है? के मतलब विटामिन के की कमी से होने वाला रोग, जिसको बोलते हैं फिलोक्विनोन या नेप्टोक्विनोन, उसका केमिकल नेम है। और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। और रक्त का थक्का नहीं बनता है ये किसकी कमी के कारण? विटामिन के की कमी के कारण। एक हीमोफीलिया रोग होता है, देखो आनुवंशिक रोग होता है हीमोफीलिया, उसके कारण भी जो है व्यक्ति के रक्त का थक्का नहीं बनता है। और वो हीमोफीलिया रोग इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की सर्वप्रथम देखा गया, इसलिए हीमोफीलिया रोग को जो है रॉयल डिजीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉयल डिजीज या शाही रोग कहा जाता है। और महिलाओं से सामान्यतः वो रोग फैलता है। ठीक है, उसके बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे बढ़ो। आगे जो है वो बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है। किसके हैं? बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन। देखो बी कॉम्प्लेक्स के जो हैं B1 से लेके B12 तक के विटामिन है। कितने हैं? B1 से लेके B12 तक के विटामिन है। बी कॉम्प्लेक्स में क्या है? B1 से लेके B12 तक के विटामिन है। उनके रासायनिक नेम, केमिकल नेम अपने को क्या करने हैं? याद करने हैं। एक चीज आपको बता देता हूं मैं इससे पहले, देखो एक तो देखो 4, ठीक, 4 को गुणा करेंगे 2 से 8, 8 के अंदर जो है 2 जोड़ेंगे क्या आएगा? 10। ठीक, समझ में आ रही? मतलब विटामिन B4, B8 और B10 ये क्या होते हैं? नहीं होते हैं। क्या होते हैं? नहीं होते हैं। B1 से लेके बाकी जो बच गए B12 तक वो क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आपको बता देता हूं, देखो सबसे पहले थो से क्या बनेगा? देखो थो से बनेगा थायमिन। क्या बनेगा? थायमिन। थो से बनेगा थायमिन। क्या बनेगा? थायमिन। रा से भी कुछ बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। क्या बनेगा? राइबोफ्लेविन। क्या बनेगा? राइबोफ्लेविन। किससे बनेगा? रा से। ठीक है, न्यू से कुछ बनेगा क्या गुरुजी? न्यू से बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? न्यू से बनेगा नियासिन। क्या बनेगा? नियासिन। न्यू से बनेगा नियासिन। ठीक, पेंट से भी कुछ बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। पेंट से पेंट नहीं बनेगी, पेंट से पेंटोथेनिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। क्या बनेगा पेंट से? पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है गुरुजी, आप तो आगे बढ़ो, ये तो याद कर लेंगे हम। ठीक है, तो कर लोगे तो आगे देखो। पर से कुछ बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। पर से बनेगा पायरिडोक्सिन। क्या बनेगा? पायरिडोक्सिन। पर से क्या बनेगा बताओ? पायरिडोक्सिन। वैसे भी कुछ बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। वैसे क्या बनेगा बताओ? वैसे बनेगा बायोटीन। क्या बनेगा? बायोटीन। फो से भी कुछ बनेगा क्या? फो से भी बनेगा। भाई बनेगा तभी तो लिखा है, नहीं बनता तो क्यों लिखते बताओ? तो फो से क्या बनेगा? फो से बनेगा फोलिक अम्ल। क्या बनेगा? फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड जो बोलते हैं अपन। ठीक, फोलिक अम्ल। सा से कुछ बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो सा ही है, सा से तो बनेगा ही, क्यों नहीं बनेगा सा से? क्या बनेगा सा से? सा से बनेगा साइनोकोबालेमिन। क्या बनेगा? साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन किससे बनेगा? सा से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से जितने भी केमिकल नेम वाले विटामिन थे ना, उनको सबको अपन एक ट्रिक के माध्यम से क्या कर लिया? लिख लिया और याद भी हो जाएगा, आशा करता हूं। छोटी सी ट्रिक है, क्या है? थोरा न्यू पेंट पर बफोसा। ठीक, थो से बनेगा थायमिन, रा से बनेगा राइबोफ्लेविन, न्यू से बनेगा नियासिन, पेंट से बनेगा पेंटोथेनिक अम्ल, पर से जो है पायरिडोक्सिन बनेगा, बेस से बायोटीन बनेगा, फो से फोलिक अम्ल बनेगा और सा से साइनोकोबालेमिन बनेगा। इस प्रकार से B1 से लेकर B12 तक के पूरे विटामिन के केमिकल नेम मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखो थायमिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन बी का, B1 का। किसका? विटामिन B1 का। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का। नियासिन विटामिन B3 का। पेंटोथेनिक अम्ल का बताओ B4 होता है क्या? नहीं, B4 नहीं होता। कितना होता है? B5। पायरिडोक्सिन B6। ठीक, बायोटीन B7। ठीक, B8 होता है कि नहीं होता? B
B9 फोलिक अम्ल, और लास्ट जो है वो क्या है B12। इस प्रकार से B1 से लेके B12 तक के रासायनिक नाम अपन ने देख लिए हैं। ठीक है, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक अम्ल, पायरिडोक्सिन, बायोटीन, फोलिक अम्ल और साइनोकोबालेमिन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ो, आगे है बी कॉम्प्लेक्स से होने वाले रोग। अब देखो एक बार फिर से बता देता हूं, अपन ने सबसे पहले देखा था विटामिनों को केमिकल नेम, सामान्यतः सीधे सीधे ए से लेके के तक। उसके बाद में देखा ए से लेके के तक के होने वाले रोग। उसके बाद में अपन ने देखा बी कॉम्प्लेक्स को देखो अलग से लिया, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स में B1 से लेके B12 तक के विटामिन, इसलिए बी कॉम्प्लेक्स को अपन ने अलग से रखा है। ठीक, अब बी कॉम्प्लेक्स के कारण होने वाले रोग अपन देखेंगे। किसके? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कारण जो जो रोग हो रहे हैं ना, उनको अपन एक साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे देखो, बी कॉम्प्लेक्स से होने वाले रोग किसके कारण है? बी कॉम्प्लेक्स के कारण होने वाले। अब बी कॉम्प्लेक्स क्या है? बी कॉम्प्लेक्स है मतलब विटामिन बी के जितने पार्ट है ना, उनके कारण कौन कौन से रोग हो रहे हैं, उनको अपन एक साथ देखेंगे। एक ही ट्रिक है। क्या ट्रिक है आपको पहले बता देता हूं मैं। ठीक है, ट्रिक ये है, एक बेरी नाम की क्या होती है, लड़की होती है, उसके होठ व गाल क्या होते हैं, 4D पीले होते हैं। बेरी नाम की लड़की, उसके होठ व गाल क्या है, 4D पीले। अब 4D पीले मतलब बहुत ही अच्छे खूबसूरत है। 4D का मतलब 4 डायमेंशनल। ठीक है ना, 3D जब इतना अच्छा होता है तो 4D आप कल्पना कर सकते हो कितने अच्छे होंगे। ठीक, तो 4D पीले, जिससे क्या हुआ, लोगों ने क्या लगा दी, नजर, और नजर लगाने से त्वचा क्या हो गई, बर्निंग होने लग गई। बर्निंग का मतलब जलने लग गई, और जैसे त्वचा जली क्या हो गया, त्वचा में हो गया संक्रमण, और संक्रमण से हुआ क्या, बेरी को हो गया एनीमिया रोग। बस ये ट्रिक है, इसके माध्यम से आपको पूरे के पूरे बी कॉम्प्लेक्स होने वाले जो रोग हैं वो क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। क्या था, दोबारा से सुनो। बेरी नाम की एक लड़की थी, उसके होठ व गाल 4D पीले थे, लोगों ने उनको नजर लगा दी तो क्या हुआ, उसकी जो स्किन है वो बर्निंग होने लगी। बर्निंग होने से क्या हुआ बताओ, उसको जो है त्वचा में संक्रमण हुआ, और त्वचा में संक्रमण से क्या हो गया, एनीमिया रोग हो गया। ठीक है, अब देखो लिख लेते हैं इसको। ठीक, ये देखो बेरी नाम की महिला है, तुम देख सकते हो, और ये लास्ट में एनीमिया उसको हो जाता है। अब बेरी से क्या बनेगा, बेरी से बनेगा बेरी बेरी रोग। क्या बनेगा, बेरी बेरी रोग। ठीक है, आगे बढ़ो। होठ व गाल से क्या बनेगा, होठों व गालों का फटना। क्या बनेगा, होठों व गालों का फटना। ठीक है, 4D से क्या बनेगा, 4D से देखो दो रोग हैं, एक तो है 4D सिंड्रोम। कौन सा है, एक तो 4D सिंड्रोम। ठीक, और पीले से क्या है, पीले से पेलेग्रा रोग। कौन सा है, पेलेग्रा रोग। पीले से क्या है, पेलेग्रा रोग। उसके बाद में बर्निंग से क्या है, देखो बर्निंग से बर्निंग फूट सिंड्रोम। क्या है, बर्निंग फूट सिंड्रोम। क्या है बताओ, बर्निंग से बनेगा बर्निंग फूट सिंड्रोम। बर्निंग फूट सिंड्रोम। ठीक, बर्निंग से बनेगा बर्निंग फूट सिंड्रोम। उसके बाद त्वचा में संक्रमण। देखो त्वचा में संक्रमण है ना, ये खुद भी क्या है, एक रोग है। त्वचा में संक्रमण हो गया मतलब त्वचा में संक्रमण। एक मिनट में, त्वचा में संक्रमण। ठीक, उसके बाद में जो है एनीमिया। लास्ट क्या है, एनीमिया। लास्ट है एनीमिया। ये लो, बी कॉम्प्लेक्स होने वाले पूरे के पूरे रोग एक साथ आ गए। अब मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखो विटामिन B1, कौन सा है, विटामिन B1, उसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है, बेरी बेरी। उसके बाद में विटामिन B2, विटामिन B2 कमी से कौन सा रोग हो रहा है, होठों व गालों का फटना। उसके बाद में 4D पीले। देखो विटामिन B3 का मैंने केमिकल नेम आपको बताया था, नियासिन। और नियासिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि उसकी कमी से दो रोग हो रहे हैं, एक तो पेलेग्रा रोग और एक कौन सा हो रहा है, पेलेग्रा रोग क्या है, मन जो है, दिमाग आदमी का चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है ना, चिड़चिड़ा हो जाता है तो फिर वो कुछ भी बकने लग जाता है। ठीक, फालतू में इरिटेट करता है, लोगों को पढ़ने नहीं देता। इस प्रकार का व्यक्ति जो है नियासिन रोग से ग्रसित है। नियासिन जो है उसका केमिकल नेम है, पेलेग्रा रोग से ग्रसित है, उसका इलाज करवाएं जल्दी से जल्दी। आपके आस पड़ोस में भी ऐसे मिल सकते हैं एक दो। ठीक है ना, तो पेलेग्रा रोग से ग्रसित है वो आदमी। ठीक है, 4D क्या, देखो 4 प्रकार के डी, मतलब डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ। 4D होते हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ। मतलब सबसे पहले उसको डायरिया होगा। डायरिया मतलब अतिसार, अतिसार मतलब दस्त। ठीक है, उसके बाद में डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस होगा। उसके बाद में डिमेंशिया मतलब मानसिक दिमाग से क्या हो जाएगा, पैदल हो जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो इस प्रकार से 4D है, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ। और एक नियासिन से कौन सा होता है, पेलेग्रा रोग। इस प्रकार से दो रोग हैं, किससे, विटामिन B3 से। ठीक, यहां पे लिख देता हूं B3। B4 कुछ होता नहीं है। B5
B5 से क्या होता है, बर्निंग फूट सिंड्रोम, ठीक। उसके बाद में त्वचा में संक्रमण किससे होता है बताओ, B7 से। कौन सा होता है, B7 से त्वचा में संक्रमण। एनीमिया रोग जो है वो एनीमिया रोग होता है B9 और B12 से। विटामिन B9 और B12 से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। अब देखो आपको 3-4 चीजें मैं और बता देता हूं, ठीक है। एनीमिया रोग जो है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का रोग होता है, ठीक। एक तो होता है देखो सामान्य एनीमिया, एक तो होता है सामान्य एनीमिया। सामान्य एनीमिया क्या है, शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, सामान्य एनीमिया रोग होता है। शरीर में लौह तत्व की कमी से सामान्य रोग एनीमिया रोग होता है। उसके अलावा एक है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। कौन सा है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, इधर लिखता हूं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। कौन सा है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। एक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो है विटामिन B6 और B9 की कमी से होता है। कौन सा, विटामिन B6 और B9 की कमी से कौन सा रोग होता है बताओ, B6 व B9 की कमी से कौन सा रोग होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और लास्ट एक है परनीसियस एनीमिया। कौन सा है, परनीसियस एनीमिया, ठीक है, इधर लिख देते हैं उसको, परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया। अब बताओ परनीसियस एनीमिया किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से। तो एनीमिया के प्रकार हैं, एक पूरे को सभी एनीमिया को एक मत समझ लेना आप। माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो किससे होता है, वो विटामिन B6 और B9 की कमी से होता है। परनीसियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। सामान्य एनीमिया शरीर में लौह तत्वों की कमी से होता है। और एक और है, कौन सा है, सिकल सेल एनीमिया। कौन सा है, सिकल सेल एनीमिया, उसको इधर लिख देते हैं, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है, देखो सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक आनुवंशिक रोग है। सिकल सेल एनीमिया क्या है, सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रोग है। सिकल सेल एनीमिया जिस भी व्यक्ति को रखा है उसको जिंदगी में कभी मलेरिया रोग नहीं होता है। और इस रोग के अंदर जो है शरीर जो है आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण शरीर का आकार हंसियाकार हो जाता है। किसका, शरीर का नहीं, सॉरी, आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया आप ध्यान रखना, ये एक आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक रोग है, ठीक है। इस प्रकार से अपन ने बी कॉम्प्लेक्स से होने वाले सभी रोग अपन ने पढ़ लिए हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक एक कंटेंट मैंने पूरे डिटेल से आपको बताया। आप वीडियो को, अगर किसी को स्पीड ज्यादा लग रही है तो वो स्पीड कम करके देख सकता है, अगर किसी को जो है धीरे लग रहा है तो वो स्पीड को बढ़ा के देख सकता है। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से वीडियो को देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू, आज के लिए इतना। इसका पार्ट 2 भी बचा हुआ है। इसका पार्ट 2 जो है उसके अंदर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक, कि भाई कौन से विटामिन जो है, कौन सी चीज अपन खाएं तो विटामिन से उसकी विटामिन की ज्यादा पूर्ति होगी। उसके अलावा जो है विटामिन के अन्य नाम क्या है, जैसे B9 का अन्य नाम क्या है, धूप का विटामिन किसे कहते हैं, सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं, ये चीजें अपन आगे पार्ट 2 में देखेंगे इसमें। और पार्ट 2 के बाद में पार्ट 3 भी है इसमें। पार्ट 3 में अपन क्वेश्चन देखेंगे और पार्ट 4 भी है इसके अंदर। इस प्रकार से 4 पार्ट्स के अंदर विटामिन वाले चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।